विंटर वेजिटेबल जिसमें रूट वेजिटेबल्स हैं जिनके हम जड़ें खाते हैं, जिस तरह गाजर, मूली, शलजम, बीट रूट वगैरह है। फिर ऐसी सब्जियां हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं, जिस तरह पालक, मेथी, धनिया, आइसबर्ग, लेटस और ये वाली हैं पार्सले वगैरह और सैलरी। बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, 3 ये चीज़ें। चौथी चीज़ टमाटर, 5वीं चीज़ है जी हरी मिर्च, छठी चीज़ है बैंगन और 7वीं चीज़ है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इनके पौधों को कोशिश करें कि 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग के अंदर डालें, और अगर आप बड़े ग्रो बैग में डालें तो उसको कोशिश ये करें कि उसका डिस्टेंस 1.5 से 2 फुट आप पौधे से पौधे का आपने रखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस साइज़ के गमले में या ग्रो बैग में कौन सी वेजिटेबल ग्रो करते हैं। इसको समझने के लिए आपने एक लॉजिक को और एक रीज़न को जहन में रखना है। वो ये है कि लेट्स से कि गमले के अंदर जो पौधा ग्रो कर रहे हैं, जब वो बीज से ग्रो होता है तो वो छोटा सा पौधा होता है, और अल्टीमेटली जब वो एक ग्रोन पौधा हो जाता है, फुली मैच्योर पौधा, तो वो किस साइज़ का होता है, उस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अगर आपको उस पौधे का पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं कि इस पौधे की कैनोपी कितनी होती है, इसका मैच्योर पौधे का साइज़ कितना होता है। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ हमने वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं, और किस साइज़ के ग्रो बैग में, हमने सारे ग्रो बैग यूज़ किए हैं। ये हमारी टेरेस है, रूफ टॉप है। किस साइज़ के ग्रो बैग में कौन सी चीज़ ग्रो की है, कौन सी सही चल रही है, कौन सी नहीं सही चल रही, मैं दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। देखें, आजकल जो हमारी वेजिटेबल लगी हैं या अभी भी कुछ इलाकों में लग सकती हैं जहाँ पर टेम्परेचर अभी बेहतर है और 10 से नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा, वो हैं जी विंटर वेजिटेबल जिसमें रूट वेजिटेबल्स हैं जिनके हम जड़ें खाते हैं, जिस तरह गाजर, मूली, शलजम, बीट रूट वगैरह है। फिर ऐसी सब्जियां हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं, जिस तरह पालक, मेथी, धनिया, आइसबर्ग, लेटस और ये वाली हैं पार्सले वगैरह और सैलरी। और इसके अलावा कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनके हम फूल या फल खाते हैं, जिस तरह बंद गोभी, फूल गोभी, बैंगन है, और टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। ओके, अभी आप जहन में ये रखें कि देखें, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, मैं ब्रोकली मिस कर गया था, ब्रोकली, इसका जो एक पौधा होता है सिंगल, बीज इतना बारीक सा हुआ, हमने 3.5 इंच की उसकी पनीरी लगाई, उसके बाद आप उसने बड़ा होके उसका इतना बड़ा तो फूल बनेगा, और उसका ऐसा मतलब है इतना बड़ा पौधा होगा, 1.5 से 2.25 फुट या 2 फुट उसका डायमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पौधा जब हम बीज से पनीरी बना लेते हैं तो पनीरी जब ट्रांसप्लांट करते हुए हमने या तो एक पौधे से दूसरे पौधे का 2 फुट डिस्टेंस रखना है मिनिमम, या उसको सिंगल गमले के अंदर या सिंगल ग्रो बैग के अंदर हमने उसको प्लांट करना है, जो कि हम बाद में जब वो पौधा बड़ा होता है तो हम उसको प्रॉपर स्पेसिंग कर सकें। अगर हम ये फील करें कि पौधे से पौधा आपस में जुड़ रहे हैं और फंस रहे हैं और उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, क्योंकि साइडों पे से उसको हवा लगेगी और थोड़ा इंडिपेंडेंट होगा पौधा तो उसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो याद रखें कि बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, 3 ये चीज़ें। चौथी चीज़ टमाटर, 5वीं चीज़ है जी हरी मिर्च, छठी चीज़ है बैंगन और 7वीं चीज़ है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इनके पौधों को कोशिश करें कि 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग के अंदर डालें। मैं भी आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगा। और अगर आप बड़े ग्रो बैग में डालें तो उसको कोशिश ये करें कि उसका डिस्टेंस 1.5 से 2 फुट आप पौधे से पौधे का आपने रखना है। दूसरी चीज़ मैं भी आपको क्लोजअप में भी दिखाता हूँ, वो सब्जियाँ जिनको हम इकट्ठा लगा सकते हैं। छोटे ग्रो बैग में लगाएंगे तो उसकी यील्ड कम होगी, अगर ज़्यादा में लगाएंगे तो उसको आपको फसल ज़्यादा मिलेगी। वो है जी पालक, मेथी, धनिया और 2 और चीज़ें हैं, पार्सले, सैलरी और आइसबर्ग, लेटस। ठीक है, ये 4 चीज़ें इसी पत्तों वाली वेजिटेबल की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस रखना होता है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि पालक और मेथी, ये हम सिंपली, आप देखते रहे पिछली वीडियोस में कि हम पौधे जो ग्रो बैग है उसके ऊपर हम इसका बीज स्प्रिंकल कर देते हैं और इसके बाद वो साथ साथ उगी होती है। मैं भी आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका डिस्टेंस ज़्यादा कम हो जाए, ओके, वो साथ साथ इकट्ठी ज़्यादा अच्छी ग्रो होती हैं। लेकिन उसने चूंकि बहुत बड़ा नहीं होना होता, हम छोटी छोटी होती है तकरीबन 4-6 इंच की, 5 इंच की, तो हम उसको काट लेते हैं।
अगर उसने भी बढ़ के बहुत बड़ा पौधा बनना होता तो हम उसकी भी डिस्टेंसिंग करते और उसका एक आइडियल डिस्टेंस उसका पहले मेंटेन करते। आइसबर्ग, लेटस, पार्सले और सेलरी, इसके भी चूंकि अच्छा बंच बन जाता है पौधे का, इसलिए इसका भी डिस्टेंस उसी हिसाब से रखना चाहिए, तकरीबन 6 इंच, 8 इंच और 1 फुट भी रखे तो दैट्स फाइन। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्लोजअप इसके दिखाता हूँ और साथ साथ बताता हूँ कि कौन से ग्रो बैग में हमने क्या चीज़ लगाई हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये है जी पोटैटो का अपना ग्रो बैग है, जिसकी ये साइड पे पॉकेट होती है और ये हमने पोटैटोज ग्रो किए हुए हैं। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, ना कोई बीमारी है ना कुछ है। बीमारी से याद आया, हम नीम ऑयल हर हफ्ते स्प्रे करते हैं। ये था जी सफ़ेद मूली और माशाल्लाह बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ है। हमने उसकी अंदर से कुछ थिन आउट किया था उसको, और ये 24 इंच बाय 12 इंच का ग्रो बैग है। 24 इंच डायमीटर है और 12 इंच इसकी डेप्थ है। इसी तरह ये पालक है, ये भी बड़े ग्रो बैग के अंदर है। ये धनिया है माशाल्लाह, ये भी बड़े ग्रो बैग के अंदर है। ये आप देखें सारा साथ साथ लगा हुआ है और ये बेहतरीन, हम इसकी तीसरी हार्वेस्ट ले रहे हैं। पालक की भी तीसरी हार्वेस्ट तैयार है तकरीबन। अच्छा जी, ये टमाटर का पौधा है और ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है। ठीक है, उसके अंदर सिंगल प्लांट लगाया हुआ है और माशाल्लाह अभी आप देखें कि उसकी ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और कुछ दिनों तक ये फूल खिलेंगे और उसके बाद टमाटर बनना शुरू हो जाएंगे। आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। ये मेथी है, ये पुरानी मेथी ठीक है चल रही है, बीच में थोड़ी ख़राब हुई थी तो हमने दोबारा लगा दी। इसी तरह ये गाजर है माशाल्लाह, गाजर लाल, और ये भी हमने बड़े ग्रो बैग में लगाई है। ये ब्रोकली हमने लगाई है, एक ब्रोकली, एक जो 24 इंच बाय 12 इंच का ग्रो बैग है, इसके अंदर 8 पौधे हमने लगाए हैं। ये आपको ताकि फ़र्क दिखा सकें कि 8 इकट्ठे लगाने से और प्रॉपर डिस्टेंस करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, ये है जी आइसबर्ग, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है, काफ़ी सारी हमने निकाल भी ली है, फिर भी माशाल्लाह भर के निकली है। ये बड़ा ग्रो बैग है, ये जो आइसबर्ग है ये भी 24 इंच की ग्रो बैग में थी। अच्छा जी, ये है चुकंदर और ये भी बड़े ग्रो बैग में है, 24 इंच वाले में। लाल मूली ये बच्चों ने छोटे ग्रो बैग में लगा ली थी, बड़े में लगाएं छोटे में लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। ये शलजम है और ये माशाल्लाह से हमारा वो है जी लेटस, सलाद। ये लहसुन लगाया था हमने वीडियो बनाने के पर्पज़ के लिए छोटे ग्रो बैग में, वैसे बड़े में भी आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो स्पेशल चीज़ है वो ये है, ये देखें ये आइसबर्ग बड़े ग्रो बैग में भी अच्छी चल रही है और ये 5 पौधे हमने छोटे ग्रो बैग में 10 बाई 11 इंच वाले में शिफ्ट किए थे, ये भी ठीक चल रहे हैं। ब्रोकली हमने एक तो 8 पौधे जिस तरह मैंने बताया कि बड़े ग्रो बैग में लगाए हैं, फिर ये 2 और साइज़ है ग्रो बैग का जो हमने यूज़। अच्छा जी, ये 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है और ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है। ये देखें आप इस लाइन में, ये जो लेफ़्ट साइड पे लाइन है ये 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है और जो साथ वाली ये बड़ी लाइन है ये है जी 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग। अब आप इसकी ग्रोथ चेक कीजिए कि जो 10 बाई 11 इंच की ग्रो बैग है उसके अंदर यही एक ही टाइम पे लगाए हुए एक ही साइज़ की पनीरी ब्रोकली की, वो अच्छी चल रही है, बेहतरीन। और जो 8 बाई 8 इंच का है उसमें भी ठीक है बस, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये मिट्टी इसके लिए थोड़ी है और जो 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है ये आइडियल है। नाउ दिस अप्लाइज टू कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, बंद गोभी और फूल गोभी भी इसी तरह 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग में एक साइज़, एक पौधा, और दूसरा जो है जो बड़ा ग्रो बैग है उसके अंदर ज़्यादा पौधे हम लगा सकते हैं। और ये सारा इसका ओवरव्यू है जी, यहाँ से आप देख लें माशाल्लाह हमारी टेरेस पे बेहतरीन सारी सब्जियां चल रही हैं। अच्छा जी, तो अभी आपने समझ लिया कि कौन से ग्रो बैग का या पॉट का साइज़ किस वेजिटेबल के लिए मुनासिब है। तो आइंदा आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि कौन सा पौधे से पौधे का डिस्टेंस वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और किस साइज़ के ग्रो बैग में कौन सी वेजिटेबल लगानी है। ये आज का आपका मसला हल हो गया। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको यकीनन कोशिश करूँगा कि वीडियो की सूरत में उसका जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।